इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें होने वाली है सारी बातें आपको एक्सपीरियंस के बेस पे ही सुनने को मिलने वाली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें इस वीडियो से आपको सीखने को मिलने वाली है। और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो चीज़ें एकदम आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपको बताई जा सकती है, जिससे कि मार्केट के अंदर आपको एक लर्निंग मिल सके या मार्केट के बारे में कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को मिल सके, तो उस पॉइंट से हम लोग बताएंगे। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हमारा जो सुझाव रहेगा उसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं, जो जानना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो नया हो या फिर मार्केट के अंदर जिसको साल 2 साल हो गया है, उसको भी ये बातें हमेशा दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए, जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मार्केट के बेस पे हमेशा आपको पता होना चाहिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हर हमेशा अगर फिट रहेंगी तो डेफिनेटली आपका जो रिस्क रहेगा वो 100% जो आप बाकी लोगों को देखते हो, जो मार्केट के अंदर जो 95% लोग जो पैसा अपना गवा देते हैं, जो पैसे को नीचे ला लेते हैं ग्रो करने की जगह, तो उनसे आप बहुत अलग जा सकते हो। और इन बातों को ध्यान रख करके आप 100% उन 5% की गिनती में आ जाओगे, जो 5% मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस के साथ और अपने अनुभव के साथ पैसा बनाते हैं और चीज़ों को ध्यान रख करके मार्केट में ग्रो कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, जो लर्निंग के बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसके बारे में, इस तरीके के जो वीडियोस के बारे में काफ़ी पहले हम लोग बात किया करते थे, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इनको बात की जाए तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें रहेंगी इंपॉर्टेंट मार्केट की लर्निंग के बेस पे, जो एक बिगिनर है, जो एक नया इंसान है, जिसको साल 2 साल हुआ है लेकिन वो अच्छे से सीखना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और कुछ ज़रूरी बातें जिसको एक्सपीरियंस के बेस पे जाननी है, तो उस हिसाब से ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मार्केट के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेवर मेक दिस मिस्टेक, जो हम इसको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो यहाँ पर बात करने का मतलब है कि कभी भी आप एक गलती ना करो कि अपनी स्थिति को ना देख करके सामने वालों की बातों में आकर अगर आप शेयर को खरीदते हो, अपनी कंडीशन को नहीं समझते, आप उस हिसाब से चल रहे हो कि सामने वाले ने आपको किसी वीडियो के अंदर ये 5 स्टॉक बता दिए, ये 10 स्टॉक बता दिए और आपको बोला कि बेस्ट है, तो आपने उसको देख करके लगा कि नहीं ये 5 स्टॉक सही होंगे, 10 स्टॉक सही होंगे, तो आपने बाय कर लिया। और उसने बोला कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के बेस पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसके एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 स्टॉक देख करके उसमें से 3 स्टॉक आपने बाय कर लिए। क्या पता आपको कि 3 स्टॉक आपने बाय तो किए हैं, बट सामने वाला जो अभी अपने पोर्टफोलियो में रखने की बात कर रहा है वो 6 महीने बाद एग्जिट हो जाए वो स्टॉक से, तो आप क्या कर लोगे? आपको तो पता ही नहीं ना, आपने उसकी वीडियो देख करके उसको स्टॉक को खरीदा। अब यहाँ पर यही गलती नए लोग करते हैं, उनको पता नहीं होता, मार्केट को सीखना होता है, उनको उतनी नॉलेज होती नहीं है। वो देखते हैं कि 5-10 लोग जो हैं वीडियो बना रहे हैं, स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, तो उनके चीज़ों को फॉलो करते हैं और बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब कभी कभी क्या होता है कि बेस्ट कंपनी भी रहती है तो भी उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि खराब कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर कुछ बैड बात करें जो बिजनेस पोजीशन होती है वो क्रिएट हो जाती है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि वो इंसान ने उस की वीडियो देख करके बाय किया, तो वहाँ पर उसको समझ नहीं आ पा रहा है कि मार्केट की कंडीशन बैड है या कंपनी की कंडीशन बैड है, इंडस्ट्री की कंडीशन बैड है, तो वहाँ पे क्या करना है, वो एग्जिट होने का सोचेगा ही नहीं। उसने देखा कि 5 बेस्ट स्टॉक 5 साल के लिए इस इंसान ने बोले, तो हम 5 साल तक ही बैठ के रहेंगे। सामने वाले के भरोसे अगर आप बैठ के रहोगे तो आप पैसा नहीं बना सकते। आपको अपनी कंडीशन भी देखना है मार्केट के बेस पे कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी स्थिति क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आप मार्केट के अंदर अगर एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी में जा रहे हो तो आप कितने टाइम तक उसमें होल्ड करके बैठ पाओगे, वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो उसमें एक और बात है जो आपको हमेशा ध्यान देनी है कि मार्केट की कंडीशन को देख करके कभी भी आपको जो अपने पैसे हैं वो मार्केट के अंदर लगाने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन अभी के टाइम पे क्या है, क्या परिस्थिति बनी हुई है, क्या अभी जोरदार गिरावट में मार्केट है या फिर तेजी में मार्केट है। लॉन्ग टर्म के बेस पे जा रहे हो तो आपको कोई भी कंडीशन में आप बाय करोगे तो वो तो आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश एंट्री कर रहे हो, नए नए आए हो, और अगर मार्केट में गिरावट चालू है, तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी उसको लर्निंग के बारे में जानना सीखो, मार्केट को समझना सीखो। नहीं तो आप एंट्री ले लोगे, आप बाय कर लोगे, मार्केट गिरावट में हर दिन नया लॉस होते जाएगा, गिरावट में शेयर जाते जाएंगे, आपका पेशेंस टूट जाएगा एक टाइम के बाद और आप बाहर निकल जाओगे। आप वहाँ पे टिके नहीं पाओगे मार्केट में, आपको पैसा जो लॉस में होते जाएगा। आप जब लॉस देखोगे और लगातार लॉस देखोगे तो वहां पर जब आपका पैसा नीचे जाने लगेगा तो वहां पे आप पेशेंस नहीं रख पाओगे, मार्केट से बाहर निकल जाओगे। तो नए अगर आप हो तो मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि मार्केट को पहले समझो, उसके बाद एंट्री करो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो के अंदर आपको मार्केट की कंडीशन को समझना है, एकदम से बाजार में आते ही भरना नहीं है। आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए
पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो में आपको एकदम से जो कंपनीज हैं उनको बाय करते नहीं जाना है, आपको कंपनियों की इंडस्ट्री को भी समझना है, टाइम लेना है, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को भरना है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में नए हो, आए, अपनी एंट्री की और पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक होना चाहिए, 15 स्टॉक होना चाहिए, ऐसी वीडियो आपने देख लिया और उस टाइम पे आप मार्केट में पैसे लगाते जा रहे हो, कंपनियां खरीदते जा रहे हो, आपको पता नहीं कि वो ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम लो पे है, मार्केट अच्छा है बुरा है, कंपनी की स्थिति क्या है, प्रॉफिट लॉस की आपने देख लिया कि पोर्टफोलियो में शेयर होना चाहिए, आप भरते जा रहे हो। फ्यूचर के बेस पे कंपनी सेलेक्ट करो तो आप भरते जा रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। पोर्टफोलियो में पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद स्टॉक डालना है। भले ही आपको बात की जाए 6 महीने लगे या फिर आपको 1 साल लगे आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक खरीदने में, नहीं समझ आ रहा है मार्केट में और टाइम दो, आपको भले ही 3 महीने लगेगा एक कंपनी सेलेक्ट करने में, लेकिन आप उसको समझो, जितना आप टाइम दोगे मार्केट को खरीदने से पहले उतना ज़्यादा आप पैसा बना पाओगे। यहाँ पे गलती क्या होती है कि हम जो है मार्केट में आते के साथ टाइम नहीं देते। हमने एक ड्रीम देखा, हमने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी, यूट्यूब पे वीडियो देखा कि इतना टाइम में इतना स्टॉक भाग गया, 3 साल में इतना बना दिया, 5 साल में इतना बना दिया, यार हम भी अभी एंट्री ले लेते हैं, तुरंत एंट्री लेते हैं, क्या पता अगर टाइम निकल गया तो हम पैसा ही नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो 3 साल 5 साल के लिए लोगों ने कई साल वेट किया है, तब जाके उस कंपनी अच्छी कंपनी में पैसा उन्होंने बनाया है। तो आपको भी स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, एकदम से आते के साथ आपको पोर्टफोलियो नहीं भरना है कि 5 स्टॉक 10 स्टॉक 20 स्टॉक, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ धीरे धीरे कंपनियों को समझो, इंडस्ट्री को समझो, किसमें मौका है, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, किसका सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहा है और समय के हिसाब से किसमें अनाउंसमेंट हुई है, बिजनेस के बेस पे क्या क्या ग्रो हो रहा है मार्केट में उस कंपनी में, वो सब आपको समझना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को भरना है। और एक चीज़ है कि आपको कभी भी डू नॉट कट द ट्री बिफोर इट ग्रोस, मतलब आपको कभी भी कोई पेड़ बढ़ने से पहले उसको काटना नहीं है। अच्छी कंपनी है, आपने प्रॉफिट कंपनी के अंदर देखा है कि बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, बिजनेस कंपनी का बढ़ रहा है, तो 25% के आगे 10 बढ़ जाएगा, 250% भी आपको मिल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर काट दोगे तो आगे बढ़ेगा कैसे? उसको बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले टाइम देना पड़ेगा। जब तो बढ़ेगा उसके बाद उसमें फल लगेंगे और फल का बेनिफिट आप ले पाओगे। वैसे ही मार्केट के अंदर है, अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट 50% 60% प्रॉफिट लेकर के निकल जाओगे तो मार्केट में जब बड़े रिटर्न उसमें मिलेंगे तो आप पछताओगे कि नहीं यार मैं इसमें टाइम दिया रहता, तो आज ये 50% में प्रॉफिट में निकला हूँ मैं तो 500% भाग गया, 250% भाग गया, 300% भाग गया, तो वो पछतावा नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता। आपको फ्यूचर के बेस पे अभी क्या टाइम आ गया है कि अभी लोग एंट्री मारते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। जिसको नॉलेज है वो भी मार्केट में पैसा लगा रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी लगा रहा है। अब यहाँ पर बात की जाए तो चाहे कितने भी लोग स्टॉक बाय करते हों, बट पैसा अगर आप देखोगे तो 5% 10% लोग ही बना पा रहे हैं। 90% आज भी मार्केट से पैसा लॉस में जा रहे हैं और लॉस में ही निकल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है उनको जल्दी पैसा चाहिए और वो टाइम के हिसाब से, जैसे कि फ्यूचर के बेस पे अगर हम कोई कंपनी ले रहे हैं तो हमको पता है कि आज के 5 साल बाद ये कंपनी अच्छा करेगी, आज के 3 साल बाद अच्छा करेगी। इसका ज़माना आएगा, एक टाइम आएगा, डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे। जब अब डिमांड बढ़ रही है तो टाइम लगेगा ग्रो होने में। तो फ्यूचर के बेस पे भी अगर आप कोई कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वाली कंपनी तो आज आपको एकदम करोड़पति ही बना देगी, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। प्लस आपको ज़्यादातर फोकस करना है ऐसी कंपनी के अंदर जिनका फ्यूचर है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ईवी की बात करते हैं। आज के टाइम पे आप देखो तो महिंद्रा ने अपनी एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार निकाली, उसका जो अभी टाइम आप क्रेज़ देख रहे हो वो उस पर काम उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था और इसकी अनाउंसमेंट भी काफ़ी टाइम पहले कर दी थी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कंपनी का मैनेजमेंट ने पहले ही वो बोल दिया था कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी जो 5 साल पहले का फ्यूचर प्रोजेक्ट आपको न्यूज़ में बता देती हैं, अपडेट में बता देती है कि हमारा 5 साल बाद का क्या टारगेट है, 3 साल बाद का क्या टारगेट है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे किस पे हमारा काम चल रहा है, कंपनी किस पे वर्क कर रही है, फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है। तो वो चीज़ आपको देखने जानी है। जैसे कि चाहे ईवी इंडस्ट्री हो, चाहे एआई इंडस्ट्री हो, या फिर बात की जाए सोलर इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्री में आपको समय के हिसाब से डिमांड का जब फ़ायदा मिलेगा तो आप शेयर प्राइस में ग्रोथ देख पाओगे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी आपको जो मार्केट से है वो हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर आप मार्केट से हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो चीज़ आपके लिए गुड होने की जगह बैड में हो जाएगी, मतलब बहुत बुरी हो जाएगी। मार्केट में क्या होता है कि अगर आप एक फिक्स टारगेट ले रहे हो, आपने एक फिक्स टारगेट रख लिया कि मैं 3 साल में इतना % का पैसा लूँगा, 5 साल में इतना % का पैसा लूँगा, मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। क्या पता आपने टारगेट रखा है 3 साल का और स्टॉक मार्केट के अंदर वो जो कंपनी है वो 3 साल तक ना चले और चौथे साल में 4 साल के अंदर वो एकदम से ऊपर चला जाए। फिर आपको पछतावा होगा कि यार मैं तो 3 साल बैठा हुआ था, मैं अगर 1 साल और बैठ जाता तो आज मेरे को ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी से मिल जाता। तो मार्केट
अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें अगर आप एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ बैठोगे कि मेरे को 1 साल के अंदर ये कंपनी इतना परसेंट बना करके दे देगी, ये फिक्स है, तो फिर आप एकदम बड़े लॉस में चल जाओगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस क्रिएट नहीं होगा। वो जब टाइम खत्म हो जाएगा, 1 साल का टाइम जब खत्म होगा, 2 साल का टाइम जब खत्म होगा, तो आपको लगेगा मैं तो इतना टाइम के लिए बैठा था स्टॉक में, लेकिन ये पैसा बना ही नहीं रहा है। तो आपको एकदम हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखोगे तो मार्केट में पैसा क्यों लगाओगे? रखो, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, तो ये बहुत बैड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर आपको जब चाहिए होता है मार्केट में, तब पैसा नहीं बनता। जब हमको लगता है कि यार यहाँ पे नॉर्मल मार्केट है, अब क्या पैसा बनेगा, तो वहाँ पे बन जाता है। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट में अच्छी कंपनी सेलेक्ट करते जानी है। अच्छी से अच्छी कंपनी, जितना हो सके उतनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, लर्निंग लो, जहाँ से लर्निंग मिल रही है वहाँ से लो, इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में। वो सब स्ट्रेटेजी फॉलो करो जो मार्केट के बेस पे लोगों ने अप्लाई किया है अभी तक, या फिर मार्केट जिस तरीके से चलता है उसको समझो, अच्छी कंपनियों को देखो, और मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो कंपनीज अभी अच्छा कर रही हैं और जो फ्यूचर के बेस पे अच्छा करने की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी ग्रोथ अच्छी है और वो और आगे अच्छी ग्रोथ की बात कर रही हैं कंपनियां, मैनेजमेंट बात कर रहा है, तो वैसी कंपनीज को अपनी फोकस पे रखो। उनको सबसे पहले टॉप पे प्रायोरिटीज़ दो, जिनके मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ अगर चलेगी तो डेफिनेटली कंपनी पैसा कमाएगी, वो सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना स्टार्ट करो। मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में पैसा बनाते हैं वो वही बनाते हैं जो आने वाले 5 साल, आने वाले 3 साल के हिसाब से कंपनी का फ्यूचर को देखते हैं कि ये 3 साल बाद कंपनी कैसा करेगी, 5 साल बाद कैसा करेगी। उस हिसाब से इसका स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप ध्यान दे दोगे तो आप एक प्रो इन्वेस्टमेंट करोगे, ना कि एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करोगे। तो प्रो इन्वेस्टमेंट के बेस पे यही चीज़ें जो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, जिनके हिसाब से आप मार्केट में डिसीजन ले पाओगे, और आप एकदम समझदारी के साथ उन चीज़ों को करोगे जो एक नया आदमी करता है और मिस्टेक करता है, उनसे आप हट जाओगे और आप वो 5 से 10% की गिनती में आ जाओगे, जिसके बेसिस पे आप एक समझदारी के साथ स्टॉक खरीदोगे, समझदारी के साथ स्टॉक बेचोगे, और एक सिलेक्शन बेस पे जो देखने का आपका नजरिया रहेगा वो बहुत डिफरेंट रहेगा बाकी कॉमन लोगों के हिसाब से। ये तो हमने बात कर ली मार्केट के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। और अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझना है और ये जानना है कि मिडिल क्लास आदमी कैसे मार्केट में ग्रो कर सकता है, कैसे प्रॉफिट कमाता है, और कौन सी वो गलतियां हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाता है, और किन चीज़ों को बहुत ध्यान से फॉलो करके मार्केट में सीखता है, तो उस हिसाब को आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप पढ़ सकते हो मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक में। इस ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ई बुक में वो जर्नी है एक आम आदमी की, जो एक आप चीज़ों को सीखोगे तो इंस्पायर कर सकती है। और इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने इस वीडियो में कवर तो की, बट बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो उसको भी आप पढ़ पाओगे, इस तरीके से पढ़ पाओगे कि बहुत आसान भाषा में, और एक बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाली ई बुक लगेगी। तो उसको आप पढ़ सकते हो, मार्केट में अंदर सीख सकते हो। 40 से 48 पेज की ई बुक है, जिसमें वो सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज के टाइम पर लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी गई है, शुद्ध हिंदी में है, अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पहुँच सकते हो।